पतियों के लिए कुछ अच्छे विचार। नंबर 1, पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे। अगर पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है तो उसके परिवार वाले भी उसका सम्मान करते हैं। यह पति के हाथ में ही होता है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान बढ़ाता है या घटाता है। नंबर 2, एक अच्छा पति अपनी पत्नी के प्रति हमेशा वफादार होता है। वह अपनी पत्नी को यह कभी महसूस नहीं कराता कि वो उसके लिए अच्छा साथी नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो उनके साथ हमेशा वफादार रहे। आप कभी भी उसे यह महसूस न कराए कि आप उसके प्रति सच्चे नहीं हैं, अन्यथा इससे आपकी पत्नी के दिल को ठेस पहुंचेगी। नंबर 3, वह आदमी जो अपनी पत्नी से प्यार करता है उसकी पत्नी उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। वह अपनी पत्नी को कभी भी मौका नहीं देता कि वह उस पर शक करे या असहज महसूस करे। नंबर 4, हमेशा गुस्से में रहना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर अपने परिवार वालों के साथ, खास तौर पर अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक भी कर लिया करे। आपकी पत्नी खुश रहेगी और अच्छा महसूस करेगी। अपनी पत्नी को हंसाते रहिए, उसे कभी दुख मत दीजिए। नंबर 5, जिस तरह एक पत्नी अपने पति के सफलताओं में खुश होती है, उसे कबूल करती है, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी के सफलताओं पर खुश रहा कीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। नंबर 6, पत्नी को सिर्फ पत्नी नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझे और उससे सारे दुख सुख साझा करे जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। अपनी पत्नी से कोई बात ना छुपाओ। अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हो तो अपनी पत्नी से राय जरूर लो। हो सकता है कि आपकी पत्नी की राय से आपकी समस्या सुलझ जाए। नंबर 7, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताए। आप भले ही अपने काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बस थोड़ा सा समय अपने परिवार वालों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता के लिए जरूर निकाले। आप भले ही पैसा कमाकर उनकी जरूरतों को पूरा करते हो, लेकिन उनको आपके साथ की भी उतनी ही जरूरत होती है। नंबर 8, शादी का रिश्ता निभाना उतना आसान नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप दोनों सहमत न हो, लेकिन जो इंसान अपना रिश्ता बचाना चाहता है तो उसे बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है। पत्नी अपने पति और परिवार के लिए बहुत से त्याग करती है। सबसे बड़ा त्याग वह यह करती है कि वह अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को छोड़कर एक नए घर में आती है और आपके साथ जीवन बिताती है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी जरूरत पड़ने पर समझौता जरूर करें। नंबर 9, अपनी पत्नी की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान कीजिए। कभी उनका मजाक ना उड़ाइए। उसके सपनों को छोड़ने पर मजबूर ना करिए। हो सके तो उसे सपोर्ट कीजिए ताकि वह आगे बढ़ सके। वह कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे ही एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होना भी अवश्य जरूरी है और आप वही आदमी बनिए। नंबर 10, आप बाहर काम करते हैं तो आपकी पत्नी को भी घर में ढेरों काम होते हैं। उन्हें कभी यह न कहिए कि तुम घर में दिन भर करती क्या हो, बल्कि एक अच्छे पति होने के नाते घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद कीजिए ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी छुट्टी के दिन ऐसा कीजिए। नंबर 11, कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को नीचा न दिखाए। लेकिन अगर अपनी पत्नी की किसी बात से सहमत नहीं है तो उससे अलग जाकर बात करे। बच्चों को बताए कि एक स्त्री और पुरुष के बीच असली रिश्ता क्या होता है। याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को डांट लगाते हैं और उसका सम्मान नहीं करते तो आपके बच्चे भी अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का खासकर ख्याल रखें। नंबर 12, एनिवर्सरी और बर्थडे पर ही नहीं, अपनी पत्नी को हमेशा छोटे छोटे क्यों ना हो सरप्राइज गिफ्ट देते रहिए। औरतों को सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं। नंबर 13, अगर आप दोनों पति पत्नी में गलतफहमी हो गई है या आप दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो सोने से पहले अपनी गलत फहमियों को दूर करके झगड़े को सुलझाकर सोइए। नंबर 14, एक अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी को जज नहीं करता, न ही उसकी खामियां निकालता है। कोई इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपकी पत्नी आपको काफी
कमियों के साथ अपनाती है तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। नंबर 15, हर शादी का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपको एक की जगह पर खुद को रखकर देखना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी से किसी बात पर सहमत न हो, लेकिन आपस में बात करके चीजों को हल निकालिए। नंबर 16, आपकी माँ और पत्नी के झगड़े में कभी भी किसी एक का साथ ना दीजिए। आप अपनी माँ के अच्छे बेटे बनकर रहिए और साथ ही अपनी पत्नी के अच्छे पति भी। अगर आप किसी एक का साथ दोगे तो दूसरे के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। दोनों की नोकझोंक सुलझाने की कोशिश करें। माँ के सामने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहिए कि वह अपनी सासू माँ की कितनी इज्जत करती है और उनके बारे में कितनी अच्छी बातें सोचती है। और ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के सामने भी अपनी माँ की तारीफ करते हुए यह बताए कि वह अपनी बहू के लिए कितना अच्छा सोचती है, ना कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर पत्नी को नीचा दिखाइए और पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर माँ को भी नीचा नहीं दिखाइए। नंबर 17, पत्नी की और उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करते रहे। पत्नी को तारीफ बहुत पसंद होती है। कभी भी पत्नी की तुलना किसी और से ना करे। नंबर 18, कभी भी अपने काम का गुस्सा अपने पत्नी और बच्चों या अन्य परिवार वालों पर ना निकाले। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।